जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों, द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 से 67वीं बीपीएससी के लिए हमने 5 सेट करवा दिया था। उसके बाद चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था तो हमने सेट रोक दिया था। ठीक है, अब चूँकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, दोबारा से रिशेड्यूल किया जाएगा एग्ज़ाम, तो अब इस सीरीज़ को हम लोग दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में 5 और सेट जो बच रहे हैं इसको आपको दिया जाएगा और इसके बाद फिर एसडी पब्लिकेशन के सेट्स आपके लिए कंटिन्यू कराए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से आज का जो हमारा सेट 6 है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेट 6 का यहाँ से हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? तो ये बिहार का भ्रमण किया था, देखिएगा 673 ईस्वी में लगभग। सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन था? तो बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र देखिए बिहार में नालंदा रहा है। ए है हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त करने वाली भारत की पहली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो ये जनजातीय भाषा बन गया है, देखिएगा संथाली। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, राइट। नंबर 4 देखिए, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? तो सर्वाधिक मात्रा जो वायुमंडल में गैसों की जो मिलकर बनती है वो देखिए नाइट्रोजन से मिलकर ये बनती है। डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गाइस, मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिला के 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस, जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। प्रोफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाए। नंबर 5 देखिए, यहाँ से मैथ से कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर से खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को आंसर में बताता चलूँगा। 60 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ 65 रुपये प्रति केजी की चाय किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 68 रुपये 20 पैसे प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% लाभ हो? तो ये हो जाएगा, देखिए 3:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है देखिएगा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 देखिए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? देखिए राज्यसभा जो है अगर इसकी हम बात करें, ये भंग किसके द्वारा की जा सकती है? तो देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा गठन किया गया है, ये भी जान जाइए, ठीक है। नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित से किस या किन देश या देशों की सीमाएँ इजराइल से मिलती हैं? देखिए इजराइल से जो सीमाएँ मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा, इजराइल दक्षिण पश्चिमी एशिया का ये देश है ना, और यह दक्षिण पूर्व मध्य सागर के पूर्वी छोर पर ये स्थित है। और इजराइल के उत्तर में देखिए लेबनान है, पूर्व में सीरिया है और उसके बाद जॉर्डन भी इसके लगता है पूर्व में, और इजराइल दक्षिण पश्चिम मिस्र से भी ये कनेक्ट करता है। तो हमारा ई हो जाएगा क्योंकि इन सारे ही देशों से ये कनेक्ट करता है। नंबर 9 देखिए, सबसे पुरानी चालू परिष्करण साला यानी रिफाइनरी कहाँ है? देखिए रिफाइनरी है डिगबोई में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? ध्यान दीजिएगा, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार की बात कर रहे हैं तो ये सेवकराम थे। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11, एक गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी का 7वां पद चौथा पद का 8 गुना है, जब इसका 5वां पद 48 है तो पहला पद क्या होगा? देखिए इसमें पहला पद जो है वो 3 हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 12 ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? देखिएगा इसका संबंध जो है राजमार्ग के विकास से है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध, यह राजमार्ग कई औद्योगिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार एक सीमा
तक चतुर्भुज के समान दिखता है, दैट्स वाई इसको स्वर्ण चतुर्भुज बोला जाता है। और इसके अंतर्गत जो शहर जो कनेक्ट होंगे वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है। नंबर 3 देखिए, पूर्ण भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? सबसे संपन्न राज्य की बात करें यूपी हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। नंबर 14 देखिए, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए ये किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, सेबी के द्वारा। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक बाजार का गठन कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 15 नंबर देखिए, संसदों की अयोग्यता संबंधी विभाग का निर्णय कौन देता है? देखिए इसका निर्णय देते हैं निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति साहब, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? ठीक है, तो रुधिराहारी की बात करें तो ये मच्छर हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। 17, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? देखिए इसके फलस्वरूप अंततः जो बनेगा वो होगा सीसा, यानी कि लेड। जब रेडियो एक्टिव पूरी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, तब उसके बाद इसका जो फाइनल रूप बनेगा वो सीसा में बनेगा। ठीक है, 18 देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था वो था असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रथम किसान आंदोलन की बात नहीं हो रही है, अगर वो होता तो फिर चंपारण मारते, लेकिन यहाँ जन आंदोलन है। ठीक है, इसका असहयोग आंदोलन जो है देखिए 1 अगस्त 1920 से ये स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, और चौरा चौरी हत्याकांड के बाद 12 फरवरी 1922 को इसको बंद कर दिया गया, महात्मा गांधी द्वारा इसको वापस ले लिया गया। 19 देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो इन्होंने भारत में रेलवे जो स्टार्ट किया था, देखिए ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए स्टार्ट किया था। नंबर 20, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी ने कब करी थी? तो उन्होंने इसकी स्थापना किया था देखिए 4 मार्च 1928 को, बी करेक्ट होगा। नंबर 21 देखिएगा, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया, तो इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था देखिए राजेंद्र प्रसाद जी ने, डी करेक्ट हो जाएगा। 1912 में इन्होंने ये स्टार्ट किया था। 22 नंबर, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़े जाएं तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें छोटी संख्या की बात करें तो कौन है? तो देखिए 49 हो जाएगा, बी करेक्ट होगा हमारा। नंबर 23 देखिए, निम्न में से कौन सा पौधों में फूल नहीं होता है? देखिए जिन पौधों में फूल नहीं होता, अगर उसकी हम बात कर लें तो ये हो जाएगा देखिए गुल्लड़ के पौधे में फूल नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ कीजिएगा, फर्न के पौधे में फूल नहीं होता है। गुल्लड़ में तो फूल होता ही है, माफ़ कीजिएगा, फर्न के पौधे में फूल नहीं होता है। ठीक है ना, डी करेक्ट हो जाएगा। यह बीजाणुधानियों के बीजाणु से उत्पन्न होता है। ठीक है, 24, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारत को मुंबई को जो है भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कही जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 25 देखिए, आदिवासियों एवं अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो इसमें प्रमुख शिल्पी की बात करें, देखिएगा इसमें एनी बेसेंट और तिलक, एनी बेसेंट भी थी और तिलक भी थे, दोनों ही ने मिलके इनका मिलन करवाया था, तो इसलिए हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। देखिएगा 26 देखते हैं, वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम, यहाँ पे मिलान करना है। देखिएगा यहाँ पे देखिए कुंभा जो है ये अब काबुल के नाम से जानी जाती है, परुषणी जो है ये रावी नदी के नाम से जानी जाती है, सदा नीरा जो है ये देखिए गंडक के नाम से जानी जाती है, और शत्रुदी जो है ये अगर हम बात करें सतलज के नाम से जानी जाती है। तो हमारा बी वाला यहाँ पे एब्सोल्यूट ये मिलान सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 27, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसमें दोगुनी कार्य 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? तो ये आवश्यकता जो होगी ध्यान दीजिएगा 14 आदमियों की होगी, सी करेक्ट होगा। नंबर 28, किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो ये जलप्रपात है, ध्यान दीजिएगा, जोग जलप्रपात, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 29 देखिए, वस्तुओं के निम्न युग्मों में कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है? देखिए संयुक्त मांग जो है ये कंप्यूटर और प्रिंटर जो है ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, नंबर 30 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत किसने लिखा है?
देखिए ये राष्ट्रभक्ति गीत लिखा है मोहम्मद इकबाल ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिए, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये मधुसूदन दत्त ने करा था, ध्यान दीजिएगा। और ये नील दर्पण जो है इससे रिलेटेड 67वीं में क्वेश्चन भी था, तो आप लोगों को ये याद भी होगा। 32 ठीक है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने भारत में किया था? तो इसका प्रवर्तन किया था देखिए बलबन ने, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 33 देखिएगा, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, शामिल 2 बिहारी नेता इनमें कौन थे? तो इनमें जो 2 बिहारी नेता शामिल थे वो थे मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा जी, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 34 देखिएगा क्या बोल रहा है, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? इसके परिसंचरण तंत्र को जो है देखिए हिमल तंत्र कहा जाता है, सी करेक्ट होगा। 35 देखिएगा, एक व्यक्ति 1200 रुपये प्रति मेज़ की दर से तथा 300 रुपये प्रति कुर्सी की दर से कुछ मेज़ तथा कुछ कुर्सी खरीदता है। इसको टोटल 8100 रुपये इसने खर्च किए। यदि अधिकतम संभव मेज़ खरीदी गई हो तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज़ की संख्या में अनुपात क्या होगा? इसका जो अनुपात हो जाएगा देखिए 1:2 का हो जाएगा। 36 देखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को देखिएगा क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको सवाना कहा जाता है, सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? देखिए इंद्रधनुष क्रांति इसका संबंध किससे है अगर हम बात करें तो? देखिए इंद्रधनुष क्रांति जो है ना, ये देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मिशन इंद्रधनुष संबंध सार्वभौमिक टीकाकरण से है, ठीक है ना? तो ये जो है टीकाकरण से रिलेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ई हो जाएगा, ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक। चलिए 38 देखिए, पुस्तक कथा सरित्र सागर, पुस्तक कथा सरित्र सागर किसने लिखी थी? देखिए पुस्तक लिखी थी सोमदेव ने, डी करेक्ट होगा। 39 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है ये किसके काल में हुई? अगर इसकी हम बात कर लें भाई साहब, ये हुआ था लॉर्ड कैनिन के टाइम में, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 40 क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। देखिए क्वार्टजाइट की बात कर ले, ये कायांतरित होता है कैसे? तो देखिएगा ये बलुआ पत्थर से होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 41 बाजार बागवानी किस श्रेणी में आती है? बाजार बागवानी, देखिएगा बाजार बागवानी जो है ये उद्यान कृषि की श्रेणी में आती है, तो बी हमारा यहाँ सही होगा। 42 पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या रीज़न है, क्या कारण है? तो इसका रीज़न है देखिए प्रतिक्रिया, ठीक है ना? पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट जो लगता है इसका रीज़न है प्रतिक्रिया, ठीक है, जो कि न्यूटन के 3rd लॉ पे जो है ये डिपेंडेंट है। उसका तृतीय नियम क्या है? न्यूटन का 3rd लॉ क्या है? तो उसका तृतीय नियम है कि प्रक्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो ये 3rd लॉ उसका हो जाएगा। 43 देखते हैं, मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है? देखिएगा ये फैलता है संदूषित लार से, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44 संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? देखिए संविधान के उद्देशिका का संशोधन जो है एक बार ही अब तक कुल किया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना संशोधन ये हुआ गया था, ठीक है। 45 निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? देखिए सातवाहनों की राजधानी की बात करें ये हो जाएगा प्रतिष्ठान, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 46 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से जिन 2 राज्यों को औरंगज़ेब ने दक्कन में जीता था वो कौन से हैं? तो दक्कन में औरंगज़ेब ने जिन 2 राज्यों को जीता था अगर उसकी हम बात करें, ठीक है ना, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें भैया देखिए वो हो जाएंगे बीजापुर और गोलकुंडा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 47 देखिए, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? देखिए उस समय भारत का जो बादशाह था भाई साहब वो था अकबर, है ना, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? देखिए गायत्री मंत्र जो है ना इसको लिया गया है ऋग्वेद से, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है ये भी पूछता है, तो विश्वामित्र जो है इसके रचनाकार थे, ठीक है।
गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो 49 देखते हैं। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश के सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? यह आभास हुआ था, देखिए, जगदीशपुर में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर। बिहार में शोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान किया था मीर जाफ़र ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसको तैयार करने का काम नोनिया करते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और मीर जाफ़र ने बिहार में शोरे के व्यापार का एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। शोरा जो है उपयोग, इसका जो यूज़ होता है वो बारूद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। 51 देखिए, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 17 और अंकों के वर्गों का योग 109 है। यदि हम इस संख्या में से 495 घटाते हैं तो हम एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो कि उस संख्या के अंकों के उल्टे क्रम को दर्शाती है। संख्या ज्ञात करना है। इसमें जो संख्या हो जाएगा 863 हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 52 देखिए, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? देखिए ये परियोजना अवस्थित है उत्तराखंड में, सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 53 बेयर का अभिक्रमक क्या होता है? बेयर का अभिक्रमक क्या होता है? देखिएगा, बेयर का अभिक्रमक जो है ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 54 देखिएगा, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, देखिएगा ये उत्सर्जित करता है गामा किरणों को, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 55 भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए भारत सेवक समाज की जो स्थापना है ये करा था गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 56 किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब से भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो ये वायसराय इकलौते वायसराय थे लॉर्ड मेयो, इन्हीं की हत्या भारत में हुई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। इनका कार्यकाल बोला जाए तो देखिए 1869 से लेके और 72 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा। 57 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलाया जाए। देखिए चटगांव आर्मरी रेड ये किसने करा? ठीक है, चटगांव आर्मरी रेड तो ये करा था, देखिए अगर हम बात कर लें कल्पना दत्त ने, ठीक है, ठीक है, कल्पना दत्त हो जाएगा। उसके बाद अभिनव भारत ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? देखिए विनायक दामोदर सावरकर से। उसके बाद देखिएगा अगर हम बोले अनुशीलन समिति ये किससे, तो अरविंदो घोष से हो जाएगा। कूका विद्रोह गुरु राम सिंह से हो जाएगा। क्लियर, करेक्ट कूट जो हमारा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? देखिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है मुगल स्थापत्य कला का वो हो जाएगा, देखिए मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक। 59 देखते हैं। देखिए बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी की बात कर लें, कौन सी है? ये हो जाएगा देखिए सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 60 देखिएगा, यहाँ 60 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा 4। आगे बढ़ते हैं। 61 देखिए मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है, देखिए मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वो है यमन, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यमन में ये पाया जाता है, इसका नामकरण यमन के मोचा शहर के नाम पर रखा गया है, मोका, ठीक। 62 देखिए निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण के एक समान दिन लगता है? ठीक है, किस ग्रह को घूर्णन और परिक्रमण में एक समान दिन लगता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये एक समान दिन किस में लगता है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए बुध और शुक्र को घूर्णन और परिक्रमण काल में एक समान दिन लगता है, बुध को और शुक्र को। अब देखिए बुध और शुक्र ऑप्शन में एक साथ है ही नहीं, हमारा ई हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुध और शुक्र को लगता है एक समान दिन, ठीक है। 63 देखिए निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? देखिए जीएनपी की गणना की जो विधि नहीं है वो है बचत उपागम, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 64 देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था में, संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात कर ले तो इसमें देखिए विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 65 अग्निशामक में कौन सा गैस काम आता है?
देखिएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यूज़ किया जाता है। ए करेक्ट होगा। 66 ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापन करता है। किसके गुणवत्ता का मापन करता है? तो ये मापता है देखिए पेट्रोल की गुणवत्ता को, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 67 एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तथा 20% लाभ कमाता है। यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्रय मूल्य जो है 600 रुपये हो जाएगा। ए करेक्ट होगा। 68 देखिए हीरा का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? देखिए हीरे का 1 कैरेट जो है ध्यान दीजिएगा 200 mg के बराबर होता है। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 69 मनुष्य के विक होते हैं। देखिएगा मनुष्य का जो विक होता है ये मेटानेफ्रिक टाइप का होता है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 70 देखिए पूर्वी समुद्री की स्वामिनी किसे कहते थे? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, देखिएगा पूर्वी समुद्र की स्वामिनी जो है ये श्रीलंका को कहा जाता है। ए करेक्ट होगा। 71 देखिएगा क्या बोल रहा है? चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए चुनार जो है ये सीमेंट उद्योग के लिए जो है काफ़ी फेमस है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चुनार कहाँ है? ये यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में है, ठीक है। चलिए 72 देखिएगा खगोलविद वरामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये लोग हिस्सा थे देखिएगा विक्रमादित्य के दरबार के, ठीक है। वरामिहिर और कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी थे। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए अगर चंद्रगुप्त सेकंड नहीं है तो यहाँ पे विक्रमादित्य मारेंगे, लेकिन अगर चंद्रगुप्त है तो यहाँ पे CGM 2 आप लोग लिख लीजिएगा। 73 देखिए भारत में राष्ट्रीय आय लेखा समंक किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते थे? तो ये प्रकाशित किए जाते थे देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक है। डी करेक्ट होगा। 74 देखिए टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला सेल इनमें से क्या है? देखिए टॉर्च लाइट में जो यूज़ होता है सेल वो है लेक लॉन्ची सेल। बी करेक्ट हो जाएगा। 75 देखिए निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तंतु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बना देती है? तो ये बनाती है ध्यान दीजिए सोडियम। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 76 हिंदू विधवा पुनर्विवाह के संबंध में गवर्नर जनरल का वायसराय कौन है? तो इसके वायसराय की बात कर लें, ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। डी करेक्ट हो जाएगा। 77 कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सबसे अधिक विकास कुषाण काल में जो देखिए वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, तो बी हमारा यहाँ सही होगा। 78 देखिए निम्न बीमारियों में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? देखिए बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारी है अगर इसकी हम बात कर लें कौन सी हो जाएगी इनमें से? तो टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इस रोग का कारक सल्मोनेली टाइफी नामक जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है उसी से होता है। इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। 79 अष्टप्रधान किसके दरबारी सभा में थे? ठीक है, तो अष्टप्रधान जो है देखिएगा ये शिवाजी के दरबारी भी थे, ठीक है। मराठा राज्य के संस्थापक हैं शिवाजी, ध्यान रखिएगा। 80 इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत इनमें से नहीं है वो देखिए पवन नहीं है, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 81 देखिए सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिएगा सॉलिसिटर जनरल जो है ये एक कानूनी सलाहकार होता है। सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 82 देखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए इसको पदच्युत जो है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर ही किया जा सकता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 83 विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो इस प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार जो है स्थापित किया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। डी करेक्ट होगा। 84 विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा जो है देखिए ये क्यूबा को कहा जाता है। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम योजना किसके लिए शुरू किया गया था? वंदे मातरम योजना जो है ध्यान दीजिएगा ये शुरू किया गया था गर्भवती महिलाओं के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत जो महिला पहली बार गर्भवती हुई है वैसी महिला को इस योजना के तहत 5,000 की सहायता राशि के रूप में दिया जाता था, और इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी से 11 गर्भवती आर्थिक सहायता दी जा लायक महिलाओं को चुनने का भी प्रावधान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है। 86 देखिएगा
एंजाइम निम्न में से किस प्रकृति के पदार्थ से बना होता है? देखिएगा ये बना होता है प्रोटीन से, एंजाइम डी करेक्ट हो जाएगा। 87 देखिएगा, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का व्यवहार किसका प्रत्यक्ष प्रयोग है? देखिए ये प्रत्यक्ष प्रयोग है किसका? तो पास्कल के नियम का, बी करेक्ट होगा। 88 निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 89 देखिए, पौधे अपनी जड़ों के रेशे द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है? देखिए यह कार्य जो है परासरण संघनता के विभिन्नता से होता है, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 90 देखिएगा, केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा एवं नाम दिया था? तो केंद्रक को सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने, और इन्होंने ही उसको नाम दिया था, सी करेक्ट होगा। 91 निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है हीराकुंड बांध परियोजना, बी करेक्ट होगा। 92 देखिए, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, इसका मुख्य रूप से क्या कारण है? इसका मुख्य रूप से जो कारण है देखिए खराब अर्थव्यवस्था सुविधाओं के कारण से ये बाधित रहा है, सी करेक्ट हो जाएगा। 93 जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है, तो जब वो उनका पदभार ग्रहण करेंगे तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है ना, ध्यान रखिएगा। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते हैं तो राज्यसभा को अध्यक्ष पद अवश्य खाली रखना चाहिए, ठीक है। और उस समय राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 65 के आधार पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्य करता है ना। उसका देखिएगा यहाँ पे क्या है, राज्यसभा के अध्यक्ष पद अवश्य खाली रहना चाहिए, तो नहीं, ये खाली नहीं रहेगा, उपसभापति इसका सभापतित्व करेगा। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, नहीं, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता है, बिल्कुल करता है। और राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुना जाता है, नहीं, उपसभापति जो है उसके अध्यक्ष बन जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। पद जब ग्रहण करेंगे तो इनमें से ये सारा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए 94 देखते हैं, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी अगर हम बात करें, देखिए पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना करी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 95, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? तो इन्होंने सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ए करेक्ट हो जाएगा। 96 देखिएगा, 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? देखिए वो हुआ था इलाहाबाद में, राइट, ए करेक्ट होगा। 97, भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? रबर के उत्पादन में बात अगर करें हम तो देखिएगा केरल अग्रणी हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 98 देखिएगा, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिएगा विटामिन B1 की कमी से जो है ये कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 99, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग निम्न में से किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? देखिए ये किया जाता है जीवाश्म के आयु निर्धारण के लिए, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 100 देखते हैं, घरेलू बिजली खपत को किस इकाई में मापा जाता है? देखिए इसको मापा जाता है किलोवाट घंटा में, ठीक है, kWh किलोवाट आवर में। 101, कोशिका का कौन सा श्वसन सहायक है? तो कोशिका का जो श्वसन सहायक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 102 देखिएगा, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? देखिए वेल्डिंग के लिए जो मिश्रण यूज़ होता है वो है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, ए करेक्ट हो जाएगा। 103, कौन सा अंग पचित भोजन में विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है? देखिए पचित भोजन में विषैले पदार्थ का जो अवशोषण करता है वो लीवर करता है, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 104, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक की बात कर ले, देखिए बहादुर शाह जफ़र था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 105, ठीक है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफ़र, यहाँ पे सेकंड कर लीजिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफ़र सेकंड था, है ना। चलिए
बहादुर शाह जफ़र फर्स्ट भी रहा, जो कि जिसका नाम मुअज़्ज़म था और वो औरंगज़ेब का बेटा था, तो उसकी बात नहीं हो रही है, बहादुर शाह जफ़र सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? देखिए अफ्रीकन गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को, सी करेक्ट हो जाएगा। 106 देखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक 1934 में कहाँ हुई थी? देखिए 1934 में ये हुई थी पटना में, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था, ठीक है। 107 निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के रचनाकार है? गुलामगिरी के रचनाकार की बात कर ले भाई, ये हैं ज्योतिबा फुले जी, डी हमारा सही हो जाएगा। 108 आ जाइए, बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित हैं? देखिए बिहार के शेख भिखारी की बात कर ले, इनका संबंध था 1857 के विद्रोह से, ठीक है। ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बिहार के शेख भिखारी जो हैं ये बडकागढ़ जगन्नाथपुर के राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे, है ना। 109 देखते हैं, शिशिर कुमार घोष ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो इसने स्थापना किया था इंडियन लीग की, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि शिशिर कुमार घोष जो है राष्ट्रवादी पत्रकार अमृत बाजार पत्रिका के भी संस्थापक थे, ठीक है। इन्होंने मोतीलाल घोष के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी, अमृत बाजार की। 110 ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? देखिए ग्रैंड कैनियन ये है कोलोराडो नदी में, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो कोनियन गॉर्ज में है, ठीक है। चलिए 111 अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? अटाकामा रेगिस्तान जो देखिए साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में है, ये करेक्ट हो जाएगा। 112 निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1992 से 97 है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 113 भारत में तंबाकू के उत्पादन या कृषि करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए इसका श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 114 निम्नलिखित से सबसे पहले किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप जो है सबसे पहले लागू किया था लॉर्ड वेलेज़ली ने, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 115 किसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 का अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये मिलाया था किसने? देखिए लॉर्ड डलहौजी ने, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 116 देखिएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो है देखिए अल बरूनी था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 117 गांधी जी ने भारत में अपनी पहली सत्याग्रह कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने भारत में अपनी पहली सत्याग्रह की बात करें, देखिएगा ये कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण शुरू किया था। कब किया था? 1917 में किया था, ठीक है, 1917 में। नील आंदोलन था, तिनकटिया पद्धति, ठीक है। 118 बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था। तुर्क शासन का युग जो है बिहार में 1203 में शुरू हुआ था, ठीक है। बिहार बंगाल में मुस्लिम राज्य के संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है और इसके बाद अली मर्दन का प्रशासन भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। चलिए 119 शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? देखिए शेरशाह द्वारा जो कार्य किया गया था अगर हम बात करें, देखिए शेरशाह ने पहली बार चांदी के सिक्के को रुपया के नाम से चलाया था, ठीक है ना, ये हो जाएगा। शेरशाह ने भूमि सुधार के तहत लगान निर्धारण की थी, ठीक है, क्लियर। और विधि तहत जब्ती प्रणाली का प्रयोग किया था, ठीक है, जब्ती प्रणाली की शुरुआत भी इसने करी थी, ओके। इसने भूमि माप के लिए सिकंदरे गज का जो है ये स्टार्ट किया था, क्लियर। तो हमारा हो जाएगा एक से अधिक, ई वाला, ठीक है। 120 देखते हैं, बधिरोग से खेल अंतर्राष्ट्रीय समिति ICSD ने विश्व की पहली बधी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में आयोजित करने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी इन्होंने देखिए केरल में दिया है, भारत के केरल के अंतर्गत, ठीक है। 121 देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर में, एक करेक्ट होगा। 122 लखनऊ IPL टीम का स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया है? लखनऊ IPL टीम का स्पॉन्सर जो है माई 11 सर्कल को चुना गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 123 अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ असत्य है? असत्य कथन की बात कर रहे हैं, तो भाई देखिए ISA की स्थापना हेतु पहल जर्मनी ने की थी, ये असत्य कथन है, ठीक है। बाकी सारे यहाँ पे एकदम करेक्ट है।
124 है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में खर्च की सीमा वृद्धि के संदर्भ में सही तथ्यों की पहचान करनी है। देखिए, बड़े राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 कर दी गई है, सही है। छोटे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव खर्च की सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिएगा, बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्र हेतु चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है, सही है। सभी के सभी सही हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। 125, भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? देखिए, ये खोला गया है हैदराबाद में, बी करेक्ट हो जाएगा। 126 देखिए, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ममता बियॉन्ड 2021 के पुस्तक के लेखक हैं जयंत घोषाल, सी करेक्ट हो जाएगा। 127, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बल दिवस मनाने का घोषणा किया है? तो ये घोषणा इन्होंने देखिए 26 दिसंबर को किया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 128, फसल कटाई का त्यौहार लोहड़ी किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया? तो ये मनाया गया है देखिए पंजाब के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। 129, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली दुनिया की प्रथम अश्वेत अभिनेत्री कौन है जिनका निधन हो गया? तो उन अभिनेत्री का नाम है देखिए सिडनी पोइटनियर, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 130 देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक वृद्धि वाला जो शीर्ष राज्य है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 131, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? देखिए, इससे मुख्य अर्थशास्त्री जो है पियरे ओलिवियर गैरिंचन्स बने हैं, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 132 देखिएगा, जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, इसमें भारत का जो स्थान है अगर हम बात करें 83वां स्थान है भारत का, डी करेक्ट हो जाएगा। 133, DRDO द्वारा परीक्षण किए गए मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPA-TGM की मारक क्षमता क्या है? देखिए, इसकी मारक क्षमता की बात कर ले हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसकी मारक क्षमता तो ये हो जाएगा देखिए 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर की इसकी क्षमता है मारक, बी करेक्ट होगा। 134 देखिएगा, खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो ये सबसे ऊंचा शिखर है गैलापागोस द्वीप समूह का, सी करेक्ट हो जाएगा। 135 देखिएगा, BCCI ने वर्ष 2022 और 23 के IPL संस्करण हेतु किस टाइटल प्रयोजक घोषित किया है? किसे टाइटल प्रयोजक घोषित किया गया है? तो ये है देखिए टाटा, बी करेक्ट हो जाएगा। 136, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली का निधन हो गया है, वो किस देश के थे? देखिएगा, वो इटली के थे, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 137 देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया है देखिए आंध्र प्रदेश ने, बी करेक्ट होगा। 138, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है, ध्यान दीजिएगा, तुर्कमेनिस्तान के साथ, डी करेक्ट हो जाएगा। 139, 2020-21 के बजट में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? देखिए, इस योजना की शुरुआत किया है असम गवर्नमेंट ने, ए करेक्ट होगा। 140, जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास किया है? तो ये पैसेक्स अभ्यास इन्होंने देखिए रशिया के साथ किया है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 141, संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस अवधि में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील महोत्सव मनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने ये घोषणा करी है 18-16 अप्रैल 2022 को, ठीक है। चलिए 141 देखते हैं, चीन में सूर्य से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली सूर्य ईस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप की अगर हम बात कर ले, ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 143 देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है देखिएगा फ्रांस के अंदर में, सी करेक्ट होगा। 144 देखिएगा, सऊदी अरब ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा करी है? तो इन्होंने घोषणा करा है 2060 तक, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 160 देखिएगा, अयोध्या में सरयू के तट पर स्थित किस पार्क का नाम बदलकर क्वीन हुआंग ओके मेमोरियल पार्क कर दिया गया है? तो ये पार्क है राम कथा पार्क, ए करेक्ट हो जाएगा। 146 देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी
सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा करी है? तो ये घोषणा किया है देखिए जनरल विपिन रावत जी के नाम पे। सी करेक्ट हो जाएगा। 127 किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है? तो ये ज्वालामुखी है देखिए प्रशांत महासागर में। डी करेक्ट हो जाएगा। 148 देखिएगा क्या बोल रहा है, 2020-21 में ग्रामीण शहर में मुद्रास्फीति दर कितनी थी? तो ग्रामीण शहर में मुद्रास्फीति दर जो है देखिए 2.8 थी 2020-21 में। 149 देखिए कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के चलते बिहार का सफल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2020-21 में कितना प्रतिशत बढ़ा? तो भाई साहब ये बढ़ गया देखिए 2.5%। सी करेक्ट होगा। 150 देखिएगा भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में अमेरिका का नया राजदूत जो है देखिए एरिक गारसेंटी को किया गया है। तो बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये था हमारा सेट नंबर 6 और इसको हमने पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन इसमें डील किया। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगने में वीडियो को लाइक भी करिएगा, वीडियो शेयर भी करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।